कल रात को पुलिस कुपवारा को एक अच्छी कामयाबी मिली। कल पुलिस पार्टी ने एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें एक लेडी हसीना बेगम, मोहम्मद यूसुफ और जोहर अहमद थे, जिनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हमने उनसे चरस रिकवर किया जो 2.25 kg के करीब था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तीनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। जो लेडी जो है हसीना बेगम, इसके ऑलरेडी साउथ कश्मीर में और नॉर्थ में भी बारामूला और पारिमपुरा और दूसरे बाकी थानों में पर्चे लगे हैं। ये नेटोरियस लेडी है जो चरस का व्यापार बड़े टाइम से कर रही है और नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर लाती रहती है। तो इसी तरह ये कल रात को जो हमने ये लोग पकड़े तो इसके FIR हमने रजिस्टर कर दिया और गाड़ी भी हमने जब्त कर ली। तो ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। बिल्कुल आप देख लीजिए, कल हमने जो लेडी गिरफ्तार की, इससे पहले ये कितनी बार आई होगी क्या अंदाजा है। अभी फर्दर पूछताछ इसकी चल रही है। यहाँ ये इसके कहाँ कहाँ कांटेक्ट है, किससे मिलती थी, किसको डिलीवर करना था, या इससे पहले कहाँ कहाँ ये डिलीवर कर चुकी है। क्योंकि जब भी कोई किसी भी नाका पॉइंट पे पकड़ा जाता है तो लेडी को देख के फोर्स देखते हैं, ठीक है कोई बहाना करते बीमार हो वो हो, तो उस चक्कर में कभी कभी हमसे चूक जाते हैं। मेरे इन्वॉल्व हो चुकी है। मैंने पहले भी आपको एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी ड्रग्स के मतलब टंगडार के मतलब। वहां में बड़ी दिक्कतें आती, जब भी कोई एम्बुलेंस गाड़ी या कुछ आ जाते थे तो वो एक्सक्यूज लेते थे लेडी है, तो फिर तलाशी नहीं होती। तो फिर BSF और बाकी आर्मी से रिक्वेस्ट करके इस बार पहली बार टंगडार में BSF कॉप्स, लेडीज कॉप्स डिप्लॉय की गई है, ताकि हमें आसानी हो जाती है तलाशी करने में। और वहाँ पुलिस के भी हमारी लेडीज है, लेकिन और स्ट्रेंथ में हमें BSF की तरफ से मिल गई तो हमारे लिए काम आसान हो गया। बिल्कुल कमी आ रही। मैं बताऊंगा ऑनेस्टली, मेरे 2-3 पर्चे टंगडार के हैं जिनमें 4-5 बंदे फरार हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ, तुम लोग फरार हो गए, केस चालान होगा, आपकी प्रॉपर्टी जब्त होगी, कितने नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। बिल्कुल लास्ट टाइम भी आप लोगों से जब बात हुई, इंटरेक्शन हुआ था, जो भी इस धंधे में इन्वॉल्व है उनका दायरा हमने बहुत कम कर लिया है। उन्होंने जो प्रॉपर्टियां इससे रेज की है वो हम गवर्नमेंट की तहवील में लेंगे, मतलब अटैच कर लेंगे। और बाकी भी जो जो कोई मुलाजिम है, जैसे इसमें इम्पोर्टेंट बात मैं बोलना भूल गया था, जो इस लेडी का ब्रदर है जिसका नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है, ये CAPD में एम्प्लॉय है जो हमने पकड़ा है, जिसका आप अभी फोटोग्राफी लोगे। मुलाजिम है, कहाँ से, कुलगाम से लेके कहाँ धंधा करने आ रहा है। तो कुपवारा की टारगेट है। आज ही हम इसके डायरेक्टर साहब को लिखेंगे, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उससे आया है तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो देखेंगे। क्या इसमें और भी है तो ऑटोमेटिक यहाँ तो किसी को डिलीवर करना था, दैट इज इन्वेस्टिगेशन पार्ट। किस को मजीद गिरफ्तारी होगी, कौन कौन इसमें मुलव्वस है, उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। किलो 700 के करीब, 700 ग्राम के करीब। मैं ऑनेस्टली कहूंगा, लोग सामने खुल के नहीं आते थे, लेकिन लोग हमें अप्रिशिएट भी करते हैं और खबर भी आजकल देते हैं। सर जैसे देखो, ये कॉमन सेंस की बात है। कल हमने ये पकड़े तो खबर ही थी, आप में से किसी ने दी या मुझ में से किसी ने दी, सिंपल सी बात। सर कितना देखो सोसाइटी हमारी कहाँ पहुंच गई है। ये जो हसीना और उसका जो भाई मोहम्मद यूसुफ भाई है, और ये भी नहीं सोच रहे भाई मुलाजिम है CAPD में, कहाँ लेकर और किस धंधे में इसको डाला है। खुद तो बोले सी थी, 2-3 पर्चों में इन्वॉल्व थी, और यहाँ आके क्या कर रही थी। लेकिन आज की डेट में नहीं है कि हमारे पास लेडी कॉप्स है और हर जगह हमारे थाने में, लाइन में, हर जगह हमारे ये है। तो अच्छी तरीके से जैसे आम बंदे से पूछताछ होती है, उनसे भी ऐसी पूछताछ नार्को टेरर वाले। क्योंकि जब से वो हवाला चैनल, जब से इकोसिस्टम खत्म हो गया, हवाला आते थे वो बंद हो गए टेररिज्म को चलाने के लिए। उसके बाद इन्होंने शॉर्टकट रास्ता ड्रग्स ढूंढा है, जो खासतौर से कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी टोपोग्राफी ऐसी है टंगडार की, यहाँ से किसी न किसी तरीके से निकल आते थे। यहाँ ग्रुप जो इन्फिल्ट्रेशन कहीं भी किसी भी यूटी के किसी भी जिले में हो जाती थी, तो उसी जो इन्फिल्ट्रेटिव ग्रुप होता था उसके थ्रू ये आर्मी वो सारा चीजें लाते थे।